हेलो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने परिवार कुमार एडुटेनमेंट पर अभिनंदन, स्वागत। विवेक और सर की लाडली बेटी अभिषेक, अमजद अली, दिलीप गुप्ता, आयुष, अंकित पांडे, बबली कुमारी, कशिम सैफी, तरुण कुमार, रोहन सिंह, आयुष बर्णवाल, महेश बर्णवाल के भैया हो क्या, देवेंद्र कुमार, हर्ष गौतम, संजू जनार्दन, आयुष पांडे, गौतम, बीना राजपूत, मौसम आर्या। अच्छा, एक सवाल बताओ शुभम गौतम, बालक तो तुम खूब सारे हो। एक सवाल बताओ, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? ज्वालामुखी नहीं है। एमटीएस का आ गया है वैकेंसी, बट पूरा डिटेल में नहीं आया। वो आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा एमटीएस वाला। ज्वालामुखी नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट देयर इज नो एनी टाइप ऑफ वल्केनो? कॉन्टिनेंट। देयर इज नो वल्केनो। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ऐसे सवाल जब आ जाते हैं आपके पेपर में, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो है सो ठीक है। सर मेरा कमेंट पहुंच रहा है, बहुत बढ़िया पहुंच रहा है। रितेश कुमार लिखा हुआ है तुम्हारे नाम के सामने। बागी बलिया, आई एम न्यू स्टूडेंट, योर वेलकम न्यू स्टूडेंट। शशि विश्वकर्मा, मुस्कान कमल, शोभित वाजपेयी। आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। मैंने आपको सारे लिखवाए। एशिया में आपको देखो, क्राकाटाउ लिखवाया, पोपा लिखवाया, नारकोंडम लिखवाया, और बैरन लिखवाया, मेरापी लिखवाया, सुमेरु लिखवाया। ये सारे के सारे कहाँ पर लिखवाए? एशिया में। अफ्रीका में लिखवाया किलिमंजारो। दक्षिण अमेरिका में लिखवाया चिम्बराजो। चिम्बराजो नहीं लिखवाया शायद मैंने। इक्वाडोर में चिम्बराजो। अभी जान लेना, इक्वाडोर में क्या है? चिम्बराजो। अगर पूछ ले तो इक्वाडोर में चिम्बराजो है। अफ्रीका में आपका है किलिमंजारो, तंजानिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं बताया होगा। यूएसए में आपको लिखवाया है हवाना, हवाई द्वीप। ठीक है। क्या कह रहे हो भाई? अभिषेक गुप्ता, जौनपुर उत्तर प्रदेश। थोड़ा और नाम लिख लो बड़ा सा। केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी और दरारी उद्भेदन वाले। यूपीएससी वाला बैच ले लो, सारा बता देंगे उसमें। ये टारगेट बैच है, इसमें वही बताया जाएगा जो कि आप लोगों के लेवल का होगा, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो और इस बैच में आ गए हो?
पढ़ोगे तो आ जाएंगे 50 में से 50। हेडिंग लगाओ चट्टान। रॉक्स। अब पहले समझना बेटा, तभी आएगा समझ में। जैसे मान लो कि वल्केनिज्म होता है, वल्केनिज्म ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। ज्वालामुखी होता है कि नहीं होता? हाँ, ज्वालामुखी अफ्रीका में है बेटा, करवाया मैंने कल। तो देखो, ज्वालामुखी से और गर्म तप्त मैग्मा निकलेगा, लावा। इसका तापमान ज्यादा होगा और ये लावा पृथ्वी में किसी न किसी जगह पर जम जाएगा और इसका टेम्परेचर हाई होगा, इसका टेम्परेचर हाई होगा। बात ये है, लावा का टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब एक बात बताओ, लावा के रास्ते में जो गर्म है, जिसका टेम्परेचर लगभग 2-2,500 डिग्री सेल्सियस है, कोई भी आएगा, कोई भी आएगा, लावा के रास्ते में कोई भी आएगा, तो क्या वो बच पाएगा? लावा के रास्ते में कोई भी आएगा तो क्या वो जीवित बच पाएगा? हम्म। बात ये है कि लावा के रास्ते में कोई भी आया, क्या वो बच पाएगा? जीव जंतु, लोहा, मिट्टी, कुछ भी आ जाए, 2,500 डिग्री सेल्सियस। मान लो सॉलिड लोहे की सरिया आ गई रास्ते में, तो वो बचेगी या पिघल के भाप उड़ जाएगी? ठीक है, कोई बच पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो उसके बाद वो लावा ठंडा होके वहीं पे जम जाएगा और जमने के बाद वहां पर जो चट्टान बनेगी उसको कहते हैं आग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं उसको? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। मतलब मान लो कि तुम्हारे ऊपर 2,500-3,000 डिग्री सेल्सियस की एक बूंद गिरा दी जाए, क्या हाल होगा तुम्हारा? ये हो जाएगा आर पार, धुआं निकलेगा, कुछ बचेगा? कुछ नहीं। तो जो सबसे पहले चट्टान बनती हैं उनको कहते हैं आग्नेय, क्योंकि अग्नि से बनती हैं। ये चट्टान किसी स्थान पर जाकर खड़ी हो गई, खड़ी है खूब बाकायदा, भैया चट्टान दिख रही है हमको। अब हवा से, जल से, बर्फ से, हवा चल चल के आई, हवा बह रही है, विंड इज फ्लोइंग, और ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ विंड, जो चट्टान है उसमें से थोड़े थोड़े कण निकल निकल के कहीं दूर जाके जम जाएंगे। जो चट्टान है उसके कण कहीं दूर दूर जाके जम जाएंगे कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल जम जाएंगे। पहले कण जमेंगे, फिर दोबारा कण जमेंगे, तीसरी बार हवा चलेगी फिर कण जमेंगे। मतलब आग्नेय चट्टान से टूटकर डिग्रेडेशन ऑफ igneous rock, the secondary rock will be formed, that is called अवसादी चट्टान, या फिर उसको कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। तो इनसे टूटकर जो चट्टान बनेगी इरोजन और डिग्रेडेशन से, वो कौन सी होगी? अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक, कौन सी? सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा, अवसादी से टूटकर जो चट्टान बनेगी, हाँ निभा वही टॉपिक है बेटा। अवसादी से टूटकर जो चट्टान बनेगी, अवसादी को काट काट कर हम जिन चीजों का प्रयोग अपने घरों में कर लेते हैं उनको कहते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित
चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये मैंने आपको बता दी, चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? 3। कौन सी? आग्नेय, अवसादी और तीसरी रूपांतरित, मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो ये 3 चट्टान होती हैं। अब इनका मैं एक और फिगर बनाऊंगा आगे आगे वाले स्लाइड पर, इसको आप इतना लिख चुके होंगे और समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से थम्स अप कर दो। अंदर पृथ्वी में जो मैग्मा होता है, गर्म तप्त पदार्थ होता है, उसको मैग्मा, और जो बाहर निकल के आता है उसको लावा कहते हैं। होता सेम है, लेकिन अंदर होगा मैग्मा, बाहर होगा लावा। यूर वेलकम भाई चंदन, सीजीएल की पहली क्लास में। ठीक है, देखो भाई, एक सवाल आता है आपसे पेपर में पूछने के लिए, सेल सेल चक्र, सेल साइकिल, सेल चक्र, सेल साइकिल। पहला है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान से कौन सी चट्टान बनती है? अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टानों से कौन सी चट्टान बनती है? रूपांतरित चट्टान। और रूपांतरित से बाद में कौन सी बन जाती हैं? आग्नेय। ये जो चट्टानें हैं ना, ये जो एक दूसरे में बदल रही हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। बात यह है कि अगर हम देखें कि सबसे पहले जो चट्टान बनती है उनको क्या कहते हैं? आग्नेय। आग्नेय टूटकर, इरोजन कह लो इसको, इरोजन अर्थात अपक्षय। अपक्षय से कौन सी चट्टान बनेगी? अवसादी। और अवसादी में इरोजन हो जाए, अपक्षय, इससे कौन सी चट्टान बनेगी? रूपांतरित। और अगर रूपांतरित चट्टानों को गर्म कर दें, अगर रूपांतरित चट्टानों को गर्म कर दें तो कौन सी चट्टान बन जाएगी? तो याद रखिए, वो चट्टान बनेगी आपकी आग्नेय। तो आपसे अगर पेपर में पूछा जाए क्या चट्टान एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं, तो हाँ जी बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल कन्वर्ट हो सकती हैं। ये एक दूसरे में बदल जाती हैं, चट्टान एक दूसरे में बदल जाती हैं, इसलिए मैंने एरो इधर उधर लगाए हैं आपके, है ना। एरो मैंने इधर उधर लगा दिए हैं क्योंकि चट्टान एक दूसरे में बदल जाती है। बेटा सेल साइकिल समझ में आ गया? चट्टानों का एक से दूसरे में बदलना, इरोजन या फिर डिग्रेडेशन, इरोजन या फिर डिग्रेडेशन। चलो हो गया। अब हेडिंग लगाते हैं चट्टानों के प्रकार, टाइप ऑफ रॉक्स। चट्टानों के प्रकार। चट्टानों के प्रकार, है ना। और चट्टान कितने प्रकार की हैं? 3।
चट्टान कितने प्रकार की हैं? 3। पहली, रिसाइकिल भी होता है, बिल्कुल सही बात है, रिसाइकिल होता है। अगर आपसे कहे कि चट्टानें एक दूसरे में बदल सकती हैं, या एब्सोल्युटली रॉक्स कैन बी चेंज इनटू ईच अदर। तो पहली है आपकी आग्नेय चट्टान, इग्नियस। दूसरी है अवसादी, सेडिमेंट्री। और तीसरी है रूपांतरित, मेटामॉर्फिक, है ना? ये 3 है। अब इनको ध्यान से पढ़ो। आग्नेय चट्टान को कहते हैं इग्नियस। इन चट्टानों का निर्माण सबसे पहले होता है। इनको हम कहते हैं प्राथमिक चट्टान। इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक, क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी के निर्माण के साथ ही हो गया था। ये मान के चलो, ज्वालामुखी प्रक्रिया जब हो रही थी तो सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको कहते हैं आग्नेय चट्टान। और जिन चट्टानों का निर्माण आग्नेय से होता है, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री। इनको हम द्वितीयक चट्टान कहते हैं, द्वितीयक चट्टान कहते हैं, सेकेंडरी। और जो तीसरी चट्टान होती हैं जिनका निर्माण अवसादी से होता है, तीनों की डेफिनेशन लिख ली, बताना क्या लिखी है? जो तीसरी चट्टान होती हैं जिनका निर्माण अवसादी से होता है उसको कहते हैं हम मेटामॉर्फिक, अर्थात तृतीयक चट्टान, टर्सरी। टर्सरी रॉक। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं आपको। ये जो इनमें से कौन सी चट्टान है जिनका निर्माण गर्म लावा से होता है? इन तीनों में कौन सी चट्टान है? रूपांतरित को कायांतरित ही बोलते हैं। इनमें से ऐसी कौन सी चट्टान है जिनका निर्माण इनमें से ऐसी कौन सी चट्टान है जिनका निर्माण और गर्म लावा से होता है? इनमें से ऐसी कौन सी चट्टान है जिनका निर्माण गर्म लावा से होता है? अजीब प्राथमिक चट्टान होती है। अजीब कैसे? इनमें से कौन सी चट्टान है जिनका निर्माण गर्म लावा से होता है? आग्नेय। तो सबसे पहले ये होगी। अब मान लो कि इसके रास्ते में कोई भी जीव जंतु आए तो वो दबेगा या जल जाएगा? अगर आग्नेय चट्टान के रास्ते में कोई भी ऑर्गेनिज्म आए तो वो दबेगा या जल जाएगा? और हम 5-6 हजार साल के बाद उस जगह को खोद के देखें कि यहां पर भाई आग्नेय चट्टान थी, आग्नेय चट्टान थी, तो क्या उसके नीचे हमें उस जीवाश्म जो उसके फॉसिल्स हैं वो मिलेंगे? उसके फॉसिल्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, जल जाएगा। जीवाश्म रहित होती है। क्या होती है बेटा? जीवाश्म रहित होती है। जीवाश्म रहित, फॉसिललेस, फॉसिललेस, जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो एक बात बताओ, कोयला, डीजल, पेट्रोल पाया जाएगा इनमें? अगर जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे तो कोयला, डीजल, पेट्रोल पाया जाएगा इनमें? तो आप कहेंगे नहीं, इनमें कोल, डीजल, पेट्रोल, या फिर अपन बात करें नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, कुछ भी नहीं पाया जाएगा। कुछ भी नहीं पाया जाता किस चट्टान में? जो आपकी आग्नेय चट्टान है ना, इसमें इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता। बात समझ में आ रही है? इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता।
घी देखा है आपने? घी, घी देखा है? घी घी घी, घी कभी खाया है? कभी रवेदार घी के बारे में सुना है? रवेदार घी। जब मम्मी जब मम्मी घी को ज्यादा देर तक गर्म कर देती हैं, जब मम्मी घी को ज्यादा गर्म कर देती हैं, तो वो क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है ना, क्रिस्टलाइज्ड, रवेदार। तो ये ज्यादा गर्मी से बनती हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं रवेदार चट्टान। जब इसको ज्यादा देर गर्म किया जाता है तो इनको कहते हैं रवेदार चट्टान, अर्थात क्रिस्टलाइज्ड रॉक। क्या कहते हैं? रवेदार। क्या कहते हैं? रवेदार। अब रवेदार जो चट्टान है वो आपकी क्या कहला रही है? क्रिस्टलाइज्ड रॉक। क्योंकि ये गर्म से बनी है, फफोले पड़ जाते हैं, फफोले इन चट्टानों में, क्योंकि गरम गरम वाले लावा से बनी है। और एक और बात समझो कि ये जो चट्टान है, इनमें परत पाई जाएंगी, लेयरफुल होंगी या फिर लेयरलेस। लेयर का मतलब है इनका निर्माण एक ही बार लावा के गिरने से होगा, या एक बार लावा गिर गया, फिर दोबारा लावा गिर गया, फिर तीसरी बार लावा गिर गया, चौथी बार लावा गिर गया, ऐसे कर करके बनेंगी चट्टान, या फिर एक ही बार में बनके फॉर्म हो जाएंगी? एक ही बार में बनेंगी या फिर अलग अलग से बनेंगी? तो आप कहेंगे कि ये चट्टानें परतदार नहीं होती। एक ही बार में बनेंगी तो परत कहां से आएगी? वो तो धूल मिट्टी इसमें से उड़ के जब यहां पर जाके चट्टान बनेगी, जब यहां से जाके यहां चट्टान बनेगी, तो यहां पे एक बार धूल मिट्टी उड़ के ढेर बन गया, फिर दोबारा ढेर बन गया, तीसरी बार ढेर बन गया, चौथी बार ढेर बन गया। कईयों बार जब डिग्रेडेशन और इरोजन होता है, ड्यू टू द डिग्रेडेशन एंड इरोजन देयर विल बी ए रॉक दैट इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक और सेकेंडरी रॉक। और ये किससे बनती है सेकेंडरी रॉक? आपके इग्नियस रॉक से। नहीं आया समझ में? नहीं आया? थम्स अप, थम्स डाउन कर दो, और आ गया थम्स अप कर दो। तो ये चट्टानें आपकी परतदार नहीं होती, ये चट्टान परतदार नहीं होती, लेयरलेस होती हैं, लेयरलेस होती हैं। अब इधर आ जाइए, इसके ऊपर। कौन सी चट्टान के ऊपर? अब आ जाओ अवसादी चट्टान के ऊपर। अवसादी चट्टान में अगर हम बात करें तो देखो भाई, इसका उल्टा होगा। इसमें फॉसिल्स पाए जाएंगे, इसमें फॉसिल्स पाए जाएंगे, है ना? फॉसिल्स पाए जाएंगे, जीवाश्म युक्त होती है, फॉसिल होंगे इसमें। क्या होंगे? फॉसिल्स होंगे, फॉसिल्स होंगे, है ना? तो अगला है आपका, फॉसिल्स होंगे इसमें, जीवाश्म युक्त होगी। और इसके बाद इसमें जीवाश्म होंगे तो कोल, डीजल, पेट्रोल, ईटीसी पाया जाएगा इसमें। ये इंपॉर्टेंट होती हैं, रवेदार होती हैं। इन चट्टानों को हम रवेदार नहीं कहते, रवेदार नहीं होती, क्योंकि ये बनती कैसे हैं? आग्नेय चट्टानों से बनती हैं। किससे? आग्नेय चट्टानों से। परतदार नहीं होती, लेकिन ये परतदार भी होती हैं, परतदार भी होती हैं। क्लियर है? तो तीसरी जो चट्टान है आपकी, उसको कहते हैं हम रूपांतरित चट्टान। अरे नहीं आया समझ में? तीसरी चट्टान कौन सी होती है बेटा? रूपांतरित चट्टान। वे सारे मटेरियल, दोज ऑल द मटेरियल विच वी आर यूजिंग इन अवर होम्स, लाइक स्लेट, लाइक चौक, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एंड many more elements which are using in our daily life, those are known as metamorphic rocks। क्लियर है यहां तक? एक बारी बता दो और इसको लिख लो अपनी कॉपी पर।
हो गया बेटा। बेटा इंडिया में ऐसा नहीं है कि परसेंट, नंबर ऑफ परसेंट वी कांट काउंट, वी नेवर काउंट द नंबर ऑफ परसेंट ऑफ दीज रॉक्स, क्योंकि ये रॉक में रॉक मिलती हैं, इनमें अपर्दन निक्षेपण से, वही तो लिखा हुआ है बेटा पिछली स्लाइड पर, यही तो लिखा हुआ है, इरोजन, अपक्षय, अपर्दन, यही तो लिखा हुआ है। डिग्रेडेशन लिख लो, डिग्रेडेशन लिख लो, डिग्रेडेशन लिख लो, अपर्दन लिख लो। अवसादी चट्टानों को गर्म करने से जो बनती है उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं ना, वो बन जाएगी तुम्हारी इग्नियस रॉक। जब जब इनको अधिक दाब पर, इस चट्टान को अधिक दाब पर तुम गर्म कर, अधिक दाब पर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दोगे, दोबारा बन जाएगी वही चट्टान। थर्ड वाला दोबारा समझा रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। ये घरों में प्रयोग करते हैं इनको हम, घरों में प्रयोग, मानव अपने हाथ से इन चीजों को होम अप्लायंसेज में यूज करता है, होम अप्लायंसेज कहते हैं। जैसे स्लेट हुई, खड्डी हुई, रिपीट कर रहा हूं बेटा, रुक जाओ। एक बार सांस लो और सांस छोड़ो, सांस लो और सांस छोड़ो, फिर उसके बाद बताओ। बेटा एक सेकंड रुक जाना। देखो दोबारा समझो, बहुत प्यार से समझ रहे हैं। अब बात समझो कि जीवाश्म रहित होती हैं, मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे हैं, मैं कहां बोल रहा हूं मेडिटेशन करने के लिए। देखो आप सोचना ये बात, आपने कभी बचपन में, आपने कभी बचपन में, यहीं गया था बेटा, पानी पीने चला गया था, थोड़ा सा माफ कर देना। बचपन में वो पॉलीथीन जलाई है, पॉलीथीन, पॉलीथीन जलाई है कभी बचपन में, है? बचपन में कभी पॉलीथीन जलाई है? जैसे पॉलीथीन टपका देते हैं हम, हम्म, जलाई है? अब आप उसे, मेरे तो यहाँ हाथ पे गिर गई थी एक बार, ऐसी बिंदी टपक गई, और पॉलीथीन टपक के यहाँ गिरी, और टपकते ही हड्डी से खाल उड़ गई, ये मांस उड़ गया, खाली नहीं बची, अभी भी उसका स्पॉट पड़ा हुआ है। आपने कभी किसी व्यक्ति को ऐसे देखा है कि उसका हाथ कढ़ाई में गिर गया हो? क्यों नहीं करोगे भैया शोभित दीक्षित, क्या हो गया? देखो मैं सारा बता रहा हूं, दोबारा से एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको समझो बस आप। आपने कभी किसी को देखा है कि किसी का हाथ गरम कढ़ाई में या फिर किसी गरम वस्तु पे चला गया हो, फिर उसका हाथ देखना क्या हाल होगा, केवल हड्डी हड्डी रह जाएगी, मांस नहीं रहेगा वहां। नहीं नहीं, अपने पर नहीं टपकाया था, वो गलती से यहाँ टपक गया था। स्किन जलती नहीं है, उड़ जाती है, उड़ जाती है स्किन वहां से, फिर वहां स्किन बहुत पतली बारीक सी स्किन आती है, बहुत बारीक सी स्किन आती है, बहुत बारीक वाली स्किन।
बहुत बेकार सी, खराब सी, छन्नी जैसी, पॉलीथिन जैसी। कैंडल का भी देख सकते हैं आप एग्जाम्पल। आवाज सही से नहीं आ रहा। पॉलीथिन को, हाँ अच्छा अच्छा, आवाज सही आ रही है शोभित? अरे तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो आज से नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है। अब आप एक बात सोचो, आवाज ठीक आ रही है खराब है, बस इतना बता दो आप मुझे। क्लियर है वॉइस? तो जो कह रहा है वो अपनी आवाज ठीक कर ले। देखो भाई एक बात सुनना, कि 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस की कोई वस्तु अगर किसी इंसान के ऊपर गिराई जाए, मान लो किसी भैंस के ऊपर गिराई, बकरी के ऊपर गिराई, भैंस के ऊपर गिराई, किसी बकरी के ऊपर गिराई, तो क्या वो भैंस बकरी में से कोई मांस वांस खाल वाल बचेगी? ध्यान से बचाना सोच के। जब कुछ बचेगा नहीं तो मैंने लिख दिया कि जीवाश्म है ही नहीं उसमें, तो फोसिल लेस है, फोसिल लेस। यही तो लिखा था मैंने, ये समझ में आ गया होगा। मैंने पहला पॉइंट यही लिखा है, फोसिल लेस। कोयला डीजल पेट्रोल जो बनते हैं ना, वो इन इंसानों से ही बनते हैं। जैसे किसी भैंस को मरने के बाद किसी गड्ढे में गाड़ दिया जाए, और उस स्थान पर और 2-2500 साल के बाद देखा जाए तो वहां पर कोयला बन जाएगा, क्योंकि वो बनता ही कार्बन से है, और कार्बन हम लोगों में ही होती है। जैसे मान लो कोई पेड़ है, पेड़ के ऊपर अगर ये गिर जाए आग्नेय चट्टान, तो पेड़ तो स्वाहा हो जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ भी। तो पेड़ से जब आग्नेय चट्टान गिरेगी तो थोड़ी, और आग्नेय चट्टान जब टूट टूट के उड़ उड़ के, हवा चल रही है उससे थोड़ी सी धूल उड़ के गई और नजदीकी जाके किसी पेड़ के आसपास जम गई, तो पेड़ पहले तो सड़ जाएगा, फिर अंदर दब जाएगा, और उसी के ऊपर जो मिट्टी मिट्टी बन जाएगी उसको हम क्या कह रहे हैं भाई? अवसादी चट्टान। अब जब आग्नेय और अवसादी चट्टान बनी, तो आग्नेय और अवसादी चट्टानों से वो हम घरों में प्रयोग करने लग गए, घरों में प्रयोग करने लग गए, तो वही चट्टान क्या कहलाई आपकी? रूपांतरित। नहीं आया समझ में? आप इस तरह से मान लो कि जो अवसादी चट्टान है ना, अवसादों को तो कूड़ा करकट कहते हैं। क्या कहते हैं? कूड़ा करकट। क्या कहते हैं? कूड़ा करकट। तो यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ तो नहीं है? हजारों साल दबना होता है, हजारों साल दबना होता है, तब जाके कोयला बनता है। और हजारों साल जब कोयला को और ज्यादा, कोयला को जब कई बार अधिक दाब पर और अधिक तापमान पर अंदर दबाया जाता है, तब जाके हीरा बनता है। तो एक कहावत तो सुनी होगी ना, जो जितना तपता है वो उतना ज्यादा जलता है। मतलब अगर सूरज की तरह जलना होगा तो पहले अधिक आग में जलना पड़ेगा ना। नहीं आया समझ में? आयुष पांडे, अमजद अली, रितेश गिरी, नहीं आया समझ में? रवेदार का मतलब होता है बेटा, जो गर्म वस्तु होती है ना, तो गर्म कोई वस्तु हो तो उसको हम रवेदार ही कहते हैं, फफोले क्रिस्टलाइज्ड, है ना। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर, क्योंकि आपके पेपर में पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं आपके? उदाहरण, इन चट्टानों के एग्जाम्पल। नाम अजीब हैं और यहीं से आपके पेपर में सवाल बन जाएगा। ये है आपकी प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, और ये है टर्सरी रॉक। तो जो गैब्रो, गैब्रो बेसाल्ट, गैब्रो बेसाल्ट, डोलोमाइट, इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही है, डोलोमाइट, है ना। और गैब्रो बेसाल्ट डोलोमाइट, जैसे सूजी का हलवा बनाते हैं उसमें फपोले पड़ जाते हैं, जैसे पानी को गर्म करो तो फपोले, वो क्रिस्टलाइज्ड। जब ईंट को ज्यादा करो तो चटका ईंट बन जाती है, वो क्रिस्टलाइज्ड ईंट होती है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा।
हीरा तभी तो बनता है, ऐसे थोड़ी के गाल बजाने से हीरा बन जाता है, आवाज करने से हीरा थोड़ी ना बनेगा। तो गैब्रो बेसाल्ट डोलोमाइट ग्रेफाइट, और यहाँ ग्रेनाइट करो। ग्रेनाइट, हेकोलाइट, ये ऐसे करके कुछ चीजें होती हैं। और यहां पर आपके कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कोयला, कोयला, ऐसी ऐसी चट्टान आती हैं कैल्शियम कार्बोनेट जैसी, वो यहां पर आती हैं। और यहां पर आती है आपके स्लेट, स्लेट, संगमरमर मतलब मार्मर, संगमरमर मतलब मार्बल, संगमरमर, मार्बल, ठीक है, संगमरमर, मार्बल। तो ये सारी किस्में आती हैं आपकी सरसरी चट्टानों में। स्लेट, चौक, स्लेट, चौक, ये सब किस्में आते हैं आपके सरसरी में। लिखो इसे जल्दी से, ये टॉपिक खत्म हो गया आपका। डायोराइट, एंडेसाइट, ये भी होते हैं। पिच स्टोन, पिच स्टोन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं आपके, प्राइमरी के। तो ये जो हैं आपके, क्या देना चाहते हो बागी बलिया मुझे, नेचर ऑफ इग्नियस प्लीज बता दो। नेचर ऑफ इग्नियस कैसे बताऊं, दूर से देखने पर पहचान लोगे। ये हमारे पृथ्वी के ज्यादातर क्षेत्रफल पर ये हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी है आपकी, प्राइमरी। कम क्षेत्रफल पर कौन सी है, ये। और ये वाली तो बहुत कम है, क्योंकि ये तो हम घरों में प्रयोग करते हैं नॉर्मली, है ना। और ये जो है आपका, ये जो सेकेंडरी हैं, इनमें आपका लोहा आ जाएगा। जो महत्वपूर्ण चट्टाने हैं वो ये हैं। सबसे महत्वपूर्ण चट्टाने पूछ ले तो वो ये हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल देता है आपसे, एग्जाम्पल के तौर पर पूछ रहा है। स्लेट कितनी बार लिख दिया, 2 बार, कोई बात नहीं, तुम एक बार लिखना, हो गया होगा ये। चलो, आज एक नया टॉपिक शुरू करवा रहा हूं, उसका है नाम वायुमंडल। क्या नाम है बेटा, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। कौन सा फेयर, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये सवाल है हमारे सामने। वायुमंडल किसे कहते हैं, ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जहां, ऐसा स्थान जहां वायु का आवरण है। द लोकेशन विच इज सराउंडेड बाई एयर। क्या पढ़ा है बेटा, बताना क्या टॉपिक छोड़ा है, प्लीज लेट मी नो, बताओ जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरी। ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है। आंख नहीं है या फिर आंखों का प्रयोग नहीं करते। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये कौन सी चट्टान है। हाँ पूछ लो, पूछने में कुछ नहीं है, पूछो जितना पूछना है उतना।
ये कह रहे हैं ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है। ये लिख रही हैं फिर भी पूछ रहे हो। ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट। हड़प्पा चट्टान। अरे नालायक, कहाँ से आ गया। हर एक क्लास में एक मारीच, कालनेमी, विभीषण मिल ही जाता है, मिल ही जाता है कोई ना कोई मारीच, मानता नहीं है। क्वार्टज इसमें आएगा, इसमें आएगा क्वार्टज। हर एक क्लास में कोई ना कोई मिल जाता है। एक आया नया, वो कह रहा है आप छोड़ के पढ़ा रहे हैं, और उसका नाम है कोमल कुमार। अब ये पता नहीं कोमल कुमारी है या फिर इसने गलती से अपना नाम कोमल रख के कुमार लगा लिया है। अब ये बालक कह रहा है कि आप छोड़ के पढ़ा रहे हैं। हमने पूछा क्या छोड़ा है, तो कह रहा है कडप्पा चट्टान नहीं पढ़ाया आपने, कडप्पा। अब बताओ, कडप्पा चट्टान इसे पढ़ा दो यहाँ। वो पहाड़ियां करवाएंगे तब आएंगी कडप्पा कुड़प्पा चट्टान, या फिर अभी होंगी। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आपसे पूछेगा कौन सी चट्टान जीवाश्म रहित होती हैं, कौन सी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, कौन सी चट्टान सबसे ज्यादा एरिया पर फैली हैं, कौन सी चट्टानें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। हाँ शकुनी भी है, शकुनी सही कह रही हो। मंथरा भी है इस क्लास में। मंथरा, शकुनी, मारीच, कालनेमी, सब कुछ है इस दुनिया में। लाइव है 1,77,780 बच्चे। आज 1 घंटा 20 मिनट की क्लास करूं। अच्छा, अपक्षय का मतलब क्या होता है। अपक्षय का मतलब होता है टूटना, टूटना फूटना। ऐसा स्थान जहां वायु का आवरण होता है, सराउंडेड बाई एयर। हमारा वायुमंडल गैसों का विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। अवर एटमॉस्फेयर, अवर एटमॉस्फेयर इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसका मिक्सचर है हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेज। ठीक है, सैटरडे को क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, सैटरडे को टेस्ट होगा आपका। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेज, क्लियर। अब इधर अपन देखें हेट्रोजीनियस क्यों कहते हैं। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि हमारे वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में गैस अलग अलग मात्रा में पाई जाती हैं। पाई जाती हैं बिकॉज, रावण बनने के लिए रावण जैसा ज्ञान होना चाहिए। मात्रा में पाई जाती हैं बिकॉज द गैसेज फाउंड इन अवर एटमॉस्फेयर gases present in our atmosphere in different quantity जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, और आपका CO2 0.03%।
हमने देखा वायुमंडल में गैसों का संघटन, कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन अवर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। मैंने पिछली स्लाइड पर कुछ गलत लिखा था, नहीं लिखा, वही यहाँ पर बस मैं सही ढंग से लिख दे रहा हूँ। 78% ऑक्सीजन, 21%, और जो आपका आर्गन है वो है आपका 0.93%, और जो आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो है 0.03%। यहाँ तक हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। कहाँ हुआ है रॉन्ग स्पेल? कहाँ हुआ है रॉन्ग स्पेल? अगला देखो, हेडिंग लगानी है आपको नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। दिस इज इन मैक्सिमम क्वांटिटी, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी। क्लियर है? क्लियर। अगला है, यह वाहनों के टायर में भरी जाती है, जो सड़क पे चलते हैं, हवा में उड़ते हैं उनमें नहीं, जो सड़क पे चलते हैं, वाहनों के टायर में भरी जाती है। फिल्ड इन टायर ऑफ व्हीकल्स, फिल्ड इन टायर्स ऑफ व्हीकल। और एक और बात याद रखो कि यह वाहनों के टायर में भरी जाती है, फिल्ड इन टायर्स ऑफ व्हीकल। और अगला है कि यह ठंडी गैस है। कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट गैस। इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखना है आपको, यह खाने के सामान के पैकेट्स में भरी जाती है। फिल्ड इन पैकेट्स ऑफ फूड्स। जैसे चिप्स कुरकुरे होते हैं ना, सिंपल वे में ही बताया, दोबारा से देख लेना वीडियो, और लिखा हुआ भी है। जो चिप्स कुरकुरे के पैकेट होते हैं ना, जो चिप्स कुरकुरे के पैकेट होते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस?
नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, जो चिप्स कुरकुरे के पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, है ना। तो जैसे मान लो आप पेड़ा खरीद रहे हैं, या फिर आप कोई मिठाई खरीद के ला रहे हो, या फिर आप सूखी वाली सोन पापड़ी खरीद के ला रहे हो, चिप्स कुरकुरे के पैकेट ला रहे हो, उन सब में कौन सी गैस भरी जा रही है? नाइट्रोजन। यहां तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है हो गया होगा। आप कहते हैं ना 10 रुपया का चिप्स का पैकेट लिया, उसमें पूरी की पूरी गैस भर के दे दी, तो उसमें नाइट्रोजन होती है ना। अब इसके बाद आगे की अगर अपन बात करें, अगर हम आगे की बात करें तो याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए कि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में स्वीकार करते हैं। नाइट्रेट के रूप में स्वीकार करते हैं, नाइट्रोजन के रूप में स्वीकार करते हैं। क्लियर है? प्लांट एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल आएगा कि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कैसे स्वीकार करते हैं? ठीक है, तो यहां पर आपको, किसान होंगे आपके पापा, बहुत सारे बच्चे किसानों के बेटा बेटी होंगे, तो यूरिया लगाते हो खेत में कि नहीं? और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, NH2CO NH2। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। ठीक है, NO3 नेगेटिव होता है बेटा नाइट्रेट। ये ऊपर हिंदी लिखा है, नीचे अंग्रेजी लिखा है। तो यूरिया में पौधों की जड़ों में पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन रूट ऑफ प्लांट। राइजोबियम बैक्टीरिया ही है वह, राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट भैया पता नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर खराब होते हैं, हितों के लिए सही है या गलत ये तो डिपेंड करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। राइजोबियम बैक्टीरिया बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। किसमें बदलता है? नाइट्रोजन में बदलता है। फलीदार पौधों की जड़ें फलीदार पौधों की जड़ें सर्वाधिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं।
देखो ध्यान से, बीन्स क्रॉप स्टेबलाइज नाइट्रोजन into stabilize nitrogen in excess quantity। ध्यान से सुन लिया होगा आपने, क्लास यहीं खत्म हो रही है। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। इसको वीडियो को रिपीट करके देख लेना 2-3 बार, और समझ में ना आया हो तो पूछ लेना। कल फिर मिलेंगे 10 बजे, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।